Hey, welcome back to the channel, guys. I hope everything is going good. So आज का जो vlog है, that is something about safety and your GoPro setup. So thumbnail से आपको पता चल ही गया होगा, it's about new helmet and मैं जो है वो new helmet vlogging के लिए, vlogging setup के लिए ready करने वाला हूँ. So before getting into that, let me show you what I am using currently. So this is LS2 helmet. ये जो है मैंने लिया था around 2016 में. ये है full face helmet and I'm pretty happy with this particular helmet. इसमें कुछ drawbacks है या कुछ issues है, that's why I wanted to get another helmet. उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये फेंकने वाला हूँ. I'll be using this one, but the main helmet will be the new helmet now. So इसमें जो प्रॉब्लम्स थे उसकी वजह से मैंने नया हेलमेट लिया है. फर्स्ट थिंग, इसको मोर देन 5 years हो चुके हैं. सेकंड थिंग, LS2 हेलमेट को जो पिन लॉक आता है वो नहीं है. उसकी वजह से मोस्टली जब हम लोग अर्ली मॉर्निंग राइड करते हैं तो फॉग आना चालू हो जाता है. इसके लिए मैंने जो एंटी फॉग फिल्म्स आते हैं वो लगा के देखा, बट वो जनरली 2 दिन के ऊपर रहता नहीं, वो निकल जाता है. थर्ड थिंग इज ये फुल फेस हेलमेट है विच इज मोर सेफ दैन मॉड्यूलर. आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट अगर आप हाइड्रेशन पैक यूज करते हो लॉन्ग राइड्स पे, देन विद द फुल फेस हेलमेट हाइड्रेशन पैक से वो पाइप से पानी पीना वगैरह काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. सो ये कुछ चीज़ें थी, बट मेजर था जो फॉग का था और इसको 5 साल हो गए. दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर द न्यू हेलमेट नाउ. सो इसको मैंने ऐसा चिन माउंट बनाया था खुद का. इसका वीडियो ऑलरेडी है जो आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा मैं, आप चेक कर सकते हो कैसे बनाया था मैंने. सो लेट्स कम बैक टू द अनदर पॉइंट व्हिच इज द न्यू हेलमेट. सो यस, लेट मी शो यू दिस वन. सो आई वेंट फॉर SMK नाउ. एंड ये जो SMK है इसको बोलते हैं SMK बुलविंग. सो ये हेलमेट मैंने लिया है अभी रिसेंटली. दिस इज़ अ मॉड्यूलर हेलमेट. सो 2 टाइप्स के हेलमेट होते हैं या 3 टाइप्स के आप बोल सकते हो. हाफ फेस होता है, फुल फेस होता है, देन कम्स द मॉड्यूलर वन. सो ये मैंने मॉड्यूलर हेलमेट लिया है SMK से. If you want to talk about cost, ये around 6,400 को पड़ा मुझे. Let's talk about different certifications. So every helmet comes with certifications. For example, ISI, DOT and all those things. So जो मैंने LS2 दिखाया था मेरा वो DOT certified था. When it comes to this particular point, SMK, this comes with 3 certifications. One, ISI certification, which is Indian certification. Second, it is ECE certified, so जो European certification है वो ये meet करता है. Third is PJ certified. So PJ certified क्या होता है? ये है modular helmet. सो सबसे ज़्यादा फुल फेस हेलमेट जो रहता है वो स्टडी या स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं इम्पैक्ट लेने के लिए. सो अगर ये मॉड्यूलर हेलमेट ये फ्लिप डाउन होता है तब सिमिलर काइंड ऑफ इम्पैक्ट ले सकता है. एंड जब ये मॉड्यूलर हेलमेट का फ्रंट जो है दिस वन, इफ इट इज एट टॉप एंड स्टिल इट इज एबल टू टेक दैट इम्पैक्ट, ये 2 चीज़ें अगर आप मैच करते हो देन यू गेट द PJ सर्टिफिकेशन. So this particular helmet comes with 3 certifications. So let's talk about the SMK modular helmet. So अगर आप इसकी बात करते हो, you get a one vent at chin, the another helmet vent at top here, and you get 2 air exhaust at back. So air vent के लिए, ventilation के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है. So you're getting enough. अगर आप
अंदर के लाइनिंग की बात करते हो या कुशनिंग की बात करते हो, देन इट इज़ कम्प्लीटली रिमूवेबल, इट इज़ कम्प्लीटली वॉशेबल। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसको यूज़ करोगे डेफिनेटली पसीना निकल जाता है तो काफ़ी स्मेल करता है। सो या दिस इज़ रिमूवेबल एंड वॉशेबल। सो आप इसको वॉश करके वापस लगा के रीयूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो एडवांटेज फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। Let's talk about different other different additional points or advantages of this particular helmet. ये हेलमेट आपको पिन लॉक के साथ आता है। सो अगर आपको ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं, अंदर एक पिन लॉक है ये। सो बेसिकली ये क्या करता है, एयर अंदर लेता है और एंटी फॉग का काम करता है। अगर आप राइडर हो तो आपको पता है अर्ली मॉर्निंग निकलते हो आप, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्क्रीन पे फॉग जमा होता है। सो in order to overcome that particular point, ये एंटी फॉग का काम करता है, इसलिए पिन लॉक होना काफ़ी ज़रूरी है। देन यू गेट द डुअल वाइजर। ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेट मी ओपन दिस एंड शो। बट यहाँ पे एक बटन दिया है, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन यूज दिस वाइजर। सो ये बेसिकली डुअल वाइजर आता है। सो ये काइंड ऑफ ग्लासेस का काम करता है, जब धूप आता है तब यू कैन यूज़ इट और डोंट यूज़ इट, इट इज़ देयर। सो ये 2 चीज़ें भी है जो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। एंड यस, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ यू गोइंग टू यूज़ दिस हेलमेट फॉर योर मोटो व्लॉगिंग, देन मेक श्योर दैट ये जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा ले आप, बिकॉज यहाँ पे आपको वो माउंट जो आता है वो आपको यहाँ पे स्टिक करना है। सो मेक श्योर ये पर्टिकुलर पोर्शन काफ़ी बड़ा है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू द सेलेस्टो वन। सो इफ़ यू सी वेंट इज़ हियर, और ये पोर्शन मुझे मिला था ये माउंट चिपकाने के लिए। सो सिमिलर वे यू कैन सी इट। I'll quickly show you like कैसे मैं ये करने वाला हूँ and what all things are required to create your motovlog setup. सो सिंपल चीज़ है, आपको चाहिए सेलो टेप। ये सेलो टेप आप लगाओगे यहाँ पे, ताकि आपका हाथ यहाँ वहाँ लग के कुछ चीज़ें ख़राब ना हो जाए, और हेलमेट का फ्रंट वगैरह ये लुक ख़राब ना हो जाए। देन यू नीड टू हैव दिस पर्टिकुलर माउंट। सो मेरे इस केस में ये थोड़ा सा कर्वी है, बट स्टिल अगर आप इसको यहाँ पे रखोगे तो बीच में काफ़ी सारा गैप आ रहा है। सो वो गैप अपने को फिलअप करना है। तो वो फिल करने के लिए मैंने लिया है 20 रुपीज़ का एमसिल, इससे वो फिल करेंगे। सो पहले जाएगा ये, इसके ऊपर हम लगाएंगे ये, और वो गैप फिल करेंगे हम इससे। इससे क्या होगा, जो एमसील हम नीचे लगा रहे हैं वो ये पर्टिकुलर शेप ले लेगा। उसको थोड़ा टाइम रखना है एंड देन यू कैन पिल दिस ऑफ। तो इसको निकालने के बाद ये पर्टिकुलर माउंट जो है वो हेलमेट का जो चिन्ह है उसका शेप ले लेगा। वो होने के बाद आपको ये 3M वाला टेप लेना है, उसको उस शेप के ऊपर लगाना है। पिल दिस रेड थिंग ऑफ एंड जस्ट टेक इट, दैट्स इट। सो इस तरह से आपको यहाँ पे माउंट लगाना है। देन यू नीड समथिंग लाइक दिस which will go in that particular attachment. So it will be like this, and I use this Ulanzi case. There is a detailed video on the Ulanzi case. I'll put link here in the, also I'll put in description, so आप वो भी चेक कर सकते हो। तो ये जो आपका ऑडियो एडाप्टर है वो यहाँ पे नीचे आराम से बैठ जाता है। सो इसके लिए मैं ये उलांजी वाला केस यूज़ करता हूँ। सो लेट्स गो। सो मैंने कुछ इस तरह से ये टेप लगा के लिया है यहाँ पे। इसको बेसिकली हम यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद जो भी गैप रहने वाला है उस गैप को हम फिल कर देंगे, दैट्स इट। सो मैम सील में आपको इस तरह से 2 चीज़ें आ जाएंगी। आई जस्ट नीड टू टेक लिटिल बिट ऑफ बोथ एंड मिक्स इट वेल। और ये काफ़ी अच्छे से होल्ड करता है। जो मैंने LS2 हेलमेट आपको दिखाया, उस हेलमेट को मैं पिछले 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 5-6 साल से। एंड तब मैंने वो
माउंट फिक्स किया था वो अभी तक वैसे के वैसे है, काफ़ी रफ यूज़ है मेरा एंड स्टिल इट इज़ सेम। सो आपको कुछ इस तरह से ये साइड से पूरा गैप फिलअप करना है एंड दैट्स इट। इसको रख दो ओवरनाइट। लास्ट टाइम भी मैंने वही किया था, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इट विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड आफ्टर दैट just we need to peel it off and use this particular 3M tape to stick it. That's it. Hey guys, so next day, और ये जो पोर्शन हमने कल लगाया था वो अभी भी थोड़ा सा गीला है, ओवरनाइट मैंने रखा था बट या इट इज स्टिल वेट। अदर पॉइंट इज जो मैंने बोला था ये वाला जो पैच है वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है और एक आधा एक इंच हो जाता तो परफेक्ट फिट हो जाता, क्योंकि ये जो नॉब है ये ऊपर आ रहा है एंड इट इज़ हिटिंग दिस पर्टिकुलर एरिया। सो थैंक्स टू युवराज, मुझे उसके पास से ग्राइंडर लेना पड़ा, उसने ये मुझे यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा ग्राइंड करके दिया है। सो अभी हम क्या करेंगे, विल पुट दिस 3M tape and stick it here and after that we have to stick the other side here. So like that we have to stick. So let's do that. So ये perfect fit हो गया अभी। So 3M tape के साथ इसको चिपकाया है। Immediately हम इस पे अभी जो अपना केस है वो नहीं लगाएंगे, जो माउंट है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा ये स्टिक होने के लिए। So let it stay for one more day. यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, मैंने जो ग्राइंड किया था उसकी वजह से आई एम एबल टू यूज़ दिस पर्टिकुलर वेंट विदाउट एनी इशू। द सेकेंड पॉइंट, ये जो स्टक हो रहा था वो भी अभी परफेक्टली हो रहा है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज नाउ आई नीड टू जस्ट कीप दिस वन एज इज, लेट हिम स्टिक। अगर कुछ थोड़ा सा वेट है हल्का सा तो उसको यहाँ पे लगा के रखे तो ये स्टिक रह जाएगा। और एक पॉइंट अगर आपको चाहिए कि ये परफेक्ट फिट हो जाएगा आपको, देन जो बाकी का पोर्शन है यहाँ पे, देन यू कैन ऑल्सो यूज अ एम सील टू कवर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। बट एक बार 100% श्योर होना चाहिए कि ये परफेक्ट हो रहा है अपने को। सो अभी तो मैं फिलहाल 3M टेप लगा रहा हूँ, अगर आपको और सेफ्टी चाहिए कि ये और परफेक्ट फिट हो जाए देन यू कैन जस्ट पुट एम सील हियर एंड लेट इट बी देयर फॉर सम टाइम और वो और फिट हो जाएगा। सो फॉर नाउ दिस इज गुड। और एक चीज़ अपने को करनी है, दिस इज द माइक आई एम यूजिंग, दिस इज ऑफ सोनी। सो ये माइक का भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, सो वो विल बी लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा आपको। यू कैन चेक द डिटेल रिव्यू ऑफ दिस माइक, दिस इज़ एब्सोल्युटली गुड। सो ये माइक जो है मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड इट इज़ एब्सोल्युटली गुड। सो यहाँ पे हम वेलक्रो के साथ ये माइक लगाएंगे। I'll be using something like this. I just need to make sure that ये जो केबल है ये मॉड्यूलर है, so ये जब यहाँ तक जाएगा ऊपर तो I need to make sure that ये कनेक्शन का जो लेंथ है वो यहाँ तक आ जाए। So बस I need to make sure that it is happening। नहीं, पहले जो था वो फुल फेस था तो वो यहाँ इतना सा केबल बाहर तक काफ़ी इनफ हो जाता था, but I just need to make sure that how I can manage this one and the motovlog setup will ready with this particular SMK helmet. Hey guys, so thanks for watching. That was my new modular helmet SMK Gullwing। और ये इस तरह से मैं मोटोव्लॉग सेटअप बनाता हूँ, जो मेरा LS2 भी था वो सिमिलर वे से मैंने बनाया था। सो यस, और एक दिन थोड़ा सा ये स्टिक होने में जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली कल मैं थोड़ा सा टेस्ट राइड ले लूँगा कि माइक सही से वर्क कर रहा है ना, जो चिन माउंट बिठा है उसका एंगल सही है ना, ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद वी आर गुड टू गो। सो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, देन हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।